हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स टाइम। और आज के सेशन में जो कंजप्शन हाइपोथेसिस की सीरीज में ही नेक्स्ट जो हाइपोथेसिस हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, जिसको दिया था मिल्टन फ्रीडमैन ने अ थ्योरी ऑफ द कंजप्शन फंक्शन। जो बुक थी उनकी 1957 में जो पब्लिश हुई थी, उसमें इस हाइपोथेसिस को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग फ्रीडमैन क्या सजेस्ट करते हैं कि किसी भी पर्सन का जो कंजप्शन लेवल है या कंजप्शन स्पेंडिंग कह लीजिए या उसका बिहेवियर कह लीजिए, दैट डिपेंड्स ऑन द लॉन्ग रन एवरेज इनकम, जिसको परमानेंट इनकम का नाम दिया है मिल्टन फ्रीडमैन ने। उस परमानेंट इनकम पे डिपेंड करता है किसी भी पर्सन का कंजप्शन स्पेंडिंग दैट, और वो परमानेंट इनकम कौन सी, दैट पीपल एक्सपेक्ट टू रिसीव इन द लॉन्ग रन। यूजुअली जो एक लॉन्ग रन का जो पीरियड फ्रीडमैन अज्यूम करके चलते हैं दैट इज़ मोर देन 1 ईयर। तो उस लॉन्ग रन के अंदर जो जितनी इनकम हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें मिलेगी, उस परमानेंट इनकम पे, उस एवरेज इनकम पे हमारा कंजप्शन बिहेवियर, हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो डिपेंड करता है। ऑलराइट, तो फ्रीडमैन किसी भी फैमिली की जो मेजर्ड इनकम है या जिसको एक्चुअल इनकम कह सकते हैं या करंट इनकम कह सकते हैं एक साल के अंदर, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, परमानेंट इनकम एंड ट्रांजिटरी इनकम। तो किसी भी फैमिली की जो एक्चुअल इनकम है वो परमानेंट इनकम से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रांजिटरी इनकम कंपोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन को एक साल में बोनस मिलता है जिसको उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो उस इनकम एलिमेंट को हम बोलेंगे पॉजिटिव ट्रांजिटरी इनकम, और इसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो एक्चुअल इनकम है उसकी परमानेंट इनकम से ज़्यादा हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर उसको कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है, शट डाउन होने की वजह से, कोई भी रीज़न हो सकता है जिससे उसका जो इनकम एलिमेंट है उसको बोलेंगे हम, लॉस को क्या बोलेंगे, नेगेटिव ट्रांजिटरी इनकम, और जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो एक्चुअल या मेजर्ड इनकम है वो परमानेंट इनकम से कम हो जाएगी। सो परमानेंट इनकम इज द इनकम दैट पीपल एक्सपेक्ट टू परसिस्ट इन फ्यूचर, जो उसको मतलब एक्सपेक्ट करते हैं इतनी इनकम हमें मिलेगी। और ट्रांजिटरी इनकम होती है, वो क्या होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है, जिसको लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि फ्यूचर में मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिल गई तो दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उसको ट्रांजिटरी इनकम कहते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड गेन और लॉस होते हैं। फ्रीडमैन कहते हैं कि लॉन्ग रन के अंदर जो ये अनएक्सपेक्टेड एडिशन या सब्ट्रैक्शंस होते हैं फैमिली की इनकम से, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव कुछ लॉस भी होते हैं, तो वो लॉन्ग रन में कैंसिल आउट हो जाते हैं। बट ये शॉर्ट रन के अंदर, शॉर्टर पीरियड के अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं। सिमिलरली फ्रीडमैन है वो जो मेजर्ड कंजप्शन है, एक्चुअल कंजप्शन है, उनको भी 2 पार्ट में डिवाइड करता है, परमानेंट कंजप्शन एंड ट्रांजिटरी कंजप्शन। ट्रांजिटरी कंजप्शन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का होगा। जब भी हमें कोई सेल पे कोई हमें ऐसे कोई अट्रैक्टिव ऑफर लगता है, तो हम उसको मतलब हमारा कंजप्शन अनएक्सपेक्टेडली हमारा कंजप्शन बढ़ जाता है उसको देख के, अट्रैक्ट होके। या फिर कुछ नेगेटिव भी हो सकता है कि एक टाइम पे कोई गुड्स है वो अवेलेबल नहीं है, तो हम अपने कंजप्शन को पोस्टपोन कर सकते हैं, तो वो अनएक्सपेक्टेड ट्रांजिटरी या नेगेटिव कंपोनेंट कहलाया जाएगा। तो दोनों तरह का कंजप्शन होता है, परमानेंट एंड ट्रांजिटरी भी। अब हमारी परमानेंट इनकम में दोनों तरह की वेल्थ आती है, ह्यूमन वेल्थ भी आती है, नॉन ह्यूमन वेल्थ भी आती है। ह्यूमन वेल्थ में जो भी आप लेबर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो लेबर सर्विसेज देने पे या सेल करने पे जो भी आपको लेबर इनकम होती है, वो आपकी जो स्किल्स की, आपकी लेबर की जो इनकम है, ह्यूमन वेल्थ बोलते हैं। नॉन ह्यूमन वेल्थ में आती है सेव्ड मनी, जो आपके पास इक्विटी शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, जो आपके पास कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैं जिनका आप कंजप्शन करते हैं, वो आपकी सारी नॉन ह्यूमन वेल्थ में आती है। तो फ्रीडमैन कहते हैं कि जो हमारा परमानेंट कंजप्शन है दैट इज अ फंक्शन ऑफ अवर परमानेंट इनकम। हमारा परमानेंट कंजप्शन सिर्फ परमानेंट इनकम पे डिपेंड करता है। के स्टैंड्स फॉर हेयर फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी जो परमानेंट कंजप्शन और परमानेंट इनकम में एक प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप पाया जाता है अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन। सो अकॉर्डिंग टू परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, जो लेवल ऑफ कंजप्शन है दैट इज नॉट डिटरमाइंड बाय एब्सोल्यूट और रिलेटिव इनकम लेवल, जैसा कि ड्यूजनबरी ने कहा या केज ने कहा, बट बाय द लेवल ऑफ परमानेंट इनकम विद द APC आउट ऑफ परमानेंट इनकम रिमेनिंग कांस्टेंट, कि जैसे जैसे परमानेंट इनकम बढ़ेगी
तो हमारा परमानेंट कंजप्शन है वो भी उसी प्रोपोर्शन से इंक्रीज होगा, यानी जो एपीसी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। केन्स क्या कह रहे थे कि एपीसी कम होती जाएगी, कि इनकम बढ़ेगी, करंट इनकम पे हमारा कंजप्शन डिपेंड करता है, तो इनकम बढ़ने के साथ साथ जो हमारा कंजप्शन बढ़ता है बट लेस देन प्रोपोर्शनलिटी, तो एपीसी डिक्लाइन होती जाती है। अब मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं कि जो के है यहाँ पे वो कांस्टेंट रहता है, यानी जो फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शन या जो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम हम कंजप्शन पे खर्च करते हैं वो हमारा कांस्टेंट रहेगा परमानेंट इनकम बढ़ने के साथ साथ। और ये जो प्रोपोर्शन फैक्टर है के है वो डिपेंड किस पे करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, रेशियो ऑफ नॉन ह्यूमन वेल्थ टू टोटल वेल्थ पे, जिसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया है। यू जो इंडिविजुअल की एज क्या है, टेस्ट क्या है, उस पर डिपेंड करता है। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा उतनी ही ज़्यादा सेविंग करने के लिए वो मोटिवेट होते हैं इंडिविजुअल, और उतना ही कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। जितना जो वेल्थ उसके पास, इंडिविजुअल के पास ज़्यादा वेल्थ होगी, ग्रेटर द वेल्थ, तो उतना ही जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उतनी ही ज़्यादा हाई होगी। अगर एक बार उसके पास जो ड्यूरेबल गुड्स है वो उनका स्टॉक हो जाता है तो उसके बाद फिर वो अपना कंजप्शन पे बाकी जो आइटम्स होते हैं उनके ऊपर अपना खर्च करना शुरू कर देता है। भी स्टॉक करने पे कम उसकी प्रायोरिटी होती है। जितना उसकी एज फैक्टर है ये भी मायने बेसिकली डिसाइडिंग फैक्टर होंगे, उसका टेस्ट कैसा है, तो इन सब के ऊपर ये के है जो फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो डिपेंड करेगा, राइट। जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस का जो आइडिया है वो इस डायग्राम की हेल्प से दिखाया गया है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं वाईपी रिप्रेजेंट कर रहा है परमानेंट इनकम को, सीपी परमानेंट कंजप्शन एंड वाई दैट इज मेजर्ड इनकम और करंट इनकम। जो डिफरेंस होगा वाई पी और वाई एम के बीच दैट इज ट्रांजिटरी इनकम। तो डायग्राम क्या शो कर रहा है, ये जो तीनों वेरिएबल है ओवर द टाइम उनका जो पथ होगा वो शो कर रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से हम देखेंगे तो जो मेजर्ड इनकम है, करंट इनकम है, वो इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है अपने स्टार्टिंग लेवल से पीक लेवल पे जा रही है एट द टाइम टी वन, तो उस केस में जो रेशो है परमानेंट कंजप्शन का और जो मेजर्ड इनकम का वो रेशो कम हो रहा है। और फिर जैसे जैसे जो मेजर्ड इनकम है वो कम होना, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है इस पीक से, तो उस केस में जो हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो इंक्रीज होती जा रही है और ये कंटिन्यू रहेगी जब तक कि जो इनकम है वो यहाँ बॉटम तक टच नहीं कर पाती और उसके बाद फिर से हमारा जो मेजर्ड इनकम है वो स्टार्ट मतलब राइज होना स्टार्ट नहीं कर देती। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी अजम्पशन है कि जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है दैट आर टाइड इन अ प्रोपोर्शनल फैशन टू परमानेंट इनकम। हमने कहा कि जो कंजप्शन परमानेंट कंजप्शन है दैट इज अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ परमानेंट इनकम, तो एक प्रोपोर्शन में वो फिक्स है उसके साथ, तो हमारा जो कंजप्शन है वो फ्लक्चुएट नहीं करेगा। जैसे जैसे हमारी जो मेजर्ड इनकम है फ्लक्चुएट कर रही है, कम ज़्यादा हो रही है, तो हमारा जो प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जो कंजप्शन पे हम खर्च करेंगे वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। हमारा जो ट्रांजिटरी कंजप्शन है दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू ट्रांजिटरी इनकम, कि हमारे अचानक से हमें कोई अनएक्सपेक्टेड विंडफॉल या गेन या लॉस हो जाते हैं, तो ना तो उससे हमारा कंजप्शन बढ़ेगा और ना ही लॉस होने पे हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम होगा, राइट। यानी जो एमपीसी है, एमपीसी आउट ऑफ ट्रांजिटरी इनकम इज जीरो एंड एमपीएस इज यूनिटी। सो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि हमारा जो करंट कंजप्शन है दैट इज अनरिलेटेड टू ट्रांजिटरी इनकम। द कंजप्शन इनकम रिलेशनशिप इज नॉन प्रोपोर्शनल इन द शॉर्ट रन। यानी शॉर्ट रन के अंदर कंजप्शन और इनकम में जो रिलेशनशिप पाई जाती है दैट इज ऑफ नॉन प्रोपोर्शनल नेचर, और लॉन्ग रन के अंदर कैसी रिलेशनशिप होती है इनकम और कंजप्शन में, प्रोपोर्शनल। तो फ्रीडमैन ने एम्पिरिकल डाटा के बेसिस पे ये शो किया कि देयर एग्जिस्ट अ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड परमानेंट इनकम इन द लॉन्ग रन, बट एट द सेम टाइम अ नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप दैट वॉज ऑब्जर्व बिटवीन कंजप्शन एंड मेजर्ड इनकम इन द शॉर्ट रन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लॉन्ग रन रिलेशनशिप इंडिकेट की गई है बाई लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन, जो फ्रीडमैन ने ऑब्जर्व किया था डाटा से दैट वॉज ऑफ C इज इक्वल टू 0.885p। इम्पेरिकल डाटा के बेसिस पे उन्होंने ये लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन को शो किया था। सपोज कि इनिशियल ईयर में इनकम है दैट इज y इज इक्वल टू वाई पी। यहाँ पे जो मेजर्ड इनकम और परमानेंट इनकम है दोनों ही इक्वल है, y इज इक्वल टू वाई पी पॉइंट पे देखेंगे। अगर आप सपोज किए कि नेक्स्ट ईयर में आपकी जो मेजर्ड इनकम है दैट राइजेज टू y2 ड्यू टू ट्रांजिटरी पॉजिटिव ट्रांजिटरी इनकम, तो बेसिकली द कंजप्शन विल टेक प्लेस एट पॉइंट k इन द शॉर्ट रन कंजप्शन फंक्शन। लेकिन यहाँ पे आप लॉन्ग रन की बात करेंगे तो कंजप्शन हमारा कितना हुआ है, पॉइंट m के ऊपर।
क्योंकि फ्रीडमैन कहते हैं लॉन्ग रन के अंदर ट्रांजिटरी इनकम से जो आपका कंजप्शन है वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ट्रांजिटरी एलिमेंट होंगे वो कंजप्शन के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। सो वट एवर इंक्रीज इन कंजप्शन जो हुआ है HCM पे, तो ये सारा इंक्रीज हुआ है परमानेंट इनकम इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है। और ये क्या शो कर रहा है, APC में डिक्लाइन को शो कर रहा है। ऐसे ही आप जब इनकम कम होती है, इनकम फ्रॉम Y1 टू YP1, सॉरी Y से Y1, तो आपका शॉर्ट टर्म में जो कंजप्शन कम हो जाता है दैट इज H से आप ऑन पॉइंट H से E पे। लेकिन लॉन्ग रन की बात करें तो आपका जो कंजप्शन इतना कम नहीं होता, क्योंकि ट्रांजिटरी कंपोनेंट उस पर जो नेगेटिव है वो भी इम्पैक्ट नहीं डालेगा, तो H से P पे शिफ्ट हो जाते हैं। ये भी जो कंजप्शन कम हुआ वो किसकी वजह से कम हुआ, क्योंकि परमानेंट इनकम कम हुई है, ट्रांजिटरी कंपोनेंट की वजह से नहीं। तो शॉर्ट रन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं पॉजिटिव, और जो नेगेटिव ट्रांजिटरी कंपोनेंट है इनकम के हमारे, लॉन्ग रन के अंदर ये इम्पैक्ट नहीं डालते। लॉन्ग रन में हमारा कंजप्शन है वो सिर्फ हमारी परमानेंट इनकम के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि H से P पे जो APC वो इंक्रीज हो गई है, H से M पे APC डिक्रीज हो गई है। सो देयरफॉर हम यहाँ से क्लियर हो जाता है कि शॉर्ट रन के अंदर जो रिलेशनशिप पाई जाती है कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इनकम के बीच में वो नॉन प्रोपोर्शनल होती है। एंड लॉन्ग रन के अंदर जैसा कि मिल्टन फ्रीडमैन सजेस्ट करते हैं जो रिलेशनशिप है वो प्रोपोर्शनल नेचर की होती है, कि हमारी परमानेंट कंजप्शन हमारी परमानेंट इनकम के ऊपर ही डिपेंड करता है, ना एब्सोल्यूट इनकम पे डिपेंड करता है, ना ही रिलेटिव इनकम पे डिपेंड करता है। ऑलराइट, तो दिस इज ऑल अबाउट परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। थैंक यू।